अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरतुल माइदा। बिस्मिल्लाह अल्लाह ताला के बाबरकत नाम के साथ मैं शुरू करती हूँ। अर्रहमान जो बड़ा मेहरबान, अर्रहीम निहायत रहम फरमाने वाला है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, औफू तुम पूरा करो बिल अकूद वादों को। उहिल्लात हलाल किए गए लाकुम तुम्हारे लिए बहीमातुल अनामी छुपाए जानवर, इल्ला मगर मा युतला जो पढ़े जाते हैं अलैकुम तुम पर, गैरा ना मुहल्ली हलाल समझो सईदी शिकार को, व अंतुम और हो तुम हुरुमुन हुर्मत की हालत एहराम की हालत में। इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला यहकुमु फैसला फरमाता है मा युरीद जो वो चाहता है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, ला तुहिल्लु ना तुम बेहुरमती करो शाइरुल्लाह अल्लाह ताला की निशानियों की, वल शहरुल हराम और ना हुरमत वाले महीने की, वलल हदिया और ना कुर्बानी वाले जानवर की, वलल कलाइदा और ना पटे वाले जानवर की, वला आमीन अल बैता और ना जो अमीन जाना जाए बैतुल हराम का। अयब्तगूना वो तलाश करते हैं फजलन फजल में रब्बिहिम अपने रब का, व रिज़वानन और रज़ामंदी। वाइजा हलल तुम और जब तुम एहराम उतार दो फस्तवादु पस तुम शिकार करो। वला यजरिमन्नकुम और ना दुश्मन बना दे तुमको, मुजरम बना दे तुमको शनाआन दुश्मनी कौम इन किसी कौम की, अंसदूकुम ये के वो रोके तुमको अनिल मस्जिदिल हराम मस्जिद हराम से, अंतातदू ये के तुम ज्यादती करो, वतावनु और तुम तावन करो अलल बिर्री नेकी पर, वत्तक़वा और तकवा पर, वला तावनु और ना तुम तावन करो अलल इस्मी गुनाह पर, वल उद्वानी और ज्यादती पर, वत्तकुल्लाह और तुम डरो अल्लाह ताला से। इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला शदीदुल इक़ाब सख्त सजा देने वाला है। हुर्रिमत हराम की गई अलैकुम तुम पर, हराम किया गया तुम पर मैतातु मुर्दार, व दमु और खून, वलामुल खंजीर और खंजीर का गोश्त, वमा उहिल्ला और जो के ज़िबा किया गया उसको, लिगैरिल्लाहि गैरुल्लाह के नाम पर, बिही उसको, वल मुनखानिकातु और गला घूंट कर मर जाने वाला जानवर, वल मौकूजातु और चोट खाकर मर जाने वाला जानवर, वल मुतरद्दियातु और सींग लग के मर जाने वाला जानवर, वल मुतरद्दियातु ऊंचाई से गिर कर मर जाने वाला जानवर, वन्नतीहातु और सींग लग कर मर जाने वाला जानवर, वमा अकला और जिसको खा जाए असबउ दरिंदा, इल्ला मगर मा जक्कई तुम जो तुमने जिबा कर लिया, वमा जुबिहा और जो जिबा किया गया अलन नुसुबी थानों पर, व अन तस्तक़सिमू और ये कि हराम है ये कि तुम तकसीम करो बिल अजलामी साथ जुए के तीरों के, जालिकुम ये फिस्कुन गुनाह है, अलयौमा आज के दिन, या इसल्लज़ीना ना उम्मीद हो गए वो लोग काफरू जिन्होंने कुफर किया, मिन दीनुकुम तुम्हारे दीन से, फला तखशौहुम पस ना तुम डरो उनसे, वखशौनी और तुम डरो मुझसे, अलयौमा आज के दिन, अकमलतु पूरा कर दिया मैंने, लकुम तुम्हारे लिए, दीनकुम तुम्हारा दीन, व अतममतु और पूरी कर दी मैंने, अलैकुम तुम पर, नेमती अपनी नेमत, व रज़ीतु और पसंद किया मैंने, लकुम तुम्हारे लिए, इस्लाम दीनन दीन। फमनिस्तुर्रा पर जो कोई मजबूर हो जाए, फी मखमसतिन भूख की वजह से, गैरा नाम मुतजानिफिन माइल होने वाला हो, लिल इसमी गुनाह की तरफ, फ़इन्नल्लाह पस बेशक अल्लाह ताला गफूरुन बख्शने वाला, रहीमुन रहम फरमाने वाला है। या सलूना का वो सवाल करते हैं आपसे, माजा उहिल्ला लहुम क्या हलाल है उनके लिए, कुल आप फरमा दीजिए उहिल्ला लकुम हलाल है तुम्हारे लिए तो शिबाती पकीज़ा चीजें, वमा और जो उल्लिम तुम सुधारे तुमने, मिनल जवारी शिकार पर दौड़ाने के लिए जानवर, मुकल्लिबीना शिकार पर दौड़ाने के लिए, ज्वारी शिकारी जानवर, मुकल्लिबीना शिकार पर दौड़ाने के लिए, तो अल्लिमूना हुन्ना तुम सिखाते हो उनको, मिम्मा उसमें से, अल्लामाकुमुल्लाह जो सिखाया तुमको अल्लाह ताला ने, फकुलू पस तुम खाओ, मिम्मा उसमें से, अमसकना जो वो रख छोड़े, अलैकुम तुम्हारे लिए, वस्कुरू और तुम जिक्र करो या नाम लो अल्लाह ताला का, इलैहि ऊपर उसके, वत्तकुल्लाह और तुम डरो अल्लाह ताला से, इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला सरीउल हिसाब जल्द हिसाब लेने वाले हैं।
अल-यौमा आज के दिन उहिल्ला लकुम हलाल किए गए तुम्हारे लिए तो इशिबातु पकीज़ा चीज़ें व तामुल लज़ीना और खाना उन लोगों का ऊतुल किताब जो दिए गए किताब हिल्लुल लकुम हलाल है तुम्हारे लिए व तामुकुम और खाना तुम्हारा हिल्लुल लहुम हलाल है उनके लिए वल मुहसनातु और पाक दामना औरतें मिनल मुमिनातिन ईमान वालों की वल मुहसनातु और पाक दामना औरतें मिनल लज़ीना उन लोगों की ऊतुल किताबा जो दिए गए किताब मिन कबलिकुम तुमसे पहले इज़ा जब आते तुमुहुन्ना तुम दे दो उनको उजूरहुन्ना हक महर उनका मुहसिनीन निकाह की कैद में आलाने को गैर मुसाफिहीन नामस्ती निकालने को वला मुत्ताखिज़ी और ना वो बनाने वालियां हों अखदान छुपे दोस्त वमन यकफुर और जो कोई कुफर करेगा बिल ईमानी ईमान का फ़कत पस तहकीक हाबिता ज़ाया हो गए अमलहु अमल उसके वह हुआ और वो फिल आखिरती आखिरत में मिनल खासरीन नुकसान उठाने वालों में से होगा। सूरतुल माइदा आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारी शुरू हुई है। माइदा का मतलब है दस्तरखान, खाना। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, ए ईमान वालो तुम पूरा करो वादों को। वादा अहद की जमा यानी अकूद अकद अहद की जमा है। तो यहाँ पे इस सूरत में कौन सी चीजें हलाल हैं और कौन सी हराम है अल्लाह ताला ने इस सूरत में बता दिया है। अब इस सूरत में कुछ वाकयात हैं अब यानी जिनका सूरत की तफसीर से पहले उन वाकयात का जानना जो जरूरी है। तो पहला वाकया ये था कि एक वाकया हुदैबिया का ये हुआ कि हिजरत के छठे साल में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और सहाबा किराम ने इरादा किया कि उम्रा करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1000 से ज्यादा सहाबा के साथ एहराम उम्रा बांधकर मक्का मुअज्जमा रवाना हुए। मक्का के करीब मुकाम हुदैबिया कर पहुंचकर मक्का वालों को इतला दी कि हम किसी जंग या जंगी मकसद के लिए नहीं बल्कि सिर्फ उम्रा करने के लिए आए हैं, हमें इसकी इजाजत दें। मुशरिकीन मक्का ने इजाजत ना दी और बड़ी सख्ती और कड़ी शर्तों के साथ ये मुआहदा किया कि इस वक्त सब अपने हराम खोल दें और वापस जाएं। आइंदा साल उम्रे के लिए इस तरह आए कि हथियार साथ ना हो, सिर्फ 3 रोज ठहरे और उम्रा करके चले जाएं। और भी बहुत सी ऐसी शराइत थी जिनका तस्लीम करना बज़ाहिर मुसलमानों के वकार और इज्जत के मुनाफी था, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर सब मुतमिन होकर वापस चले गए। फिर 7 हिजरी में दोबारा ज़िलक़ादा में इन्हीं शराइत की पाबंदी के साथ ये उम्रा कज़ा किया, लेकिन इन्हीं शराइत की वजह से सहाबा इकराम के दिलों में मुशरिकीन मक्का की तरफ से इंतहाई नफरत और बुग़्ज़ का जो है वो बीज आ चुका था। इसके बाद क्या हुआ कि एक आदमी जो है वो हतीम बिन हिंद अपना माल तिजारत लेकर मदीना तैयबा आया और माल फरोख्त करने के बाद अपना सामान और आदमी मदीने से बाहर छोड़कर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और मुनाफकाना तौर पर अपना इस्लाम लाने का इरादा जाहिर किया कि मुसलमान इससे मुतमिन हो जाए। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने इसके आने से पहले ही खबर दे दी और आपने सहाबा को बता दिया कि हमारे पास एक ऐसा शख्स आने वाला है जो शैतान की जुबान से कलाम करेगा। और जब वो वापस गया तो आपने फरमाया ये शख्स कुफर के साथ आया और धोखा और गद्दारी के साथ लौटा है। ये शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस से निकलकर सीधा मदीने से बाहर पहुंचा, जहां अहले मदीने के जानवर चर रहे थे, वो इनको अपने साथ ले गया। सहाबा किराम को इसकी इतला कुछ देर में हुई तो अक्ब किया तो लेकिन वो इनकी जद से बाहर जा चुका था। फिर जब हिजरत के 7वें साल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सहाबा किराम उम्रा हुदैबिया की कज़ा के लिए जा रहे थे, दूर से तलबिया की आवाज़ सुनाई दी। देखा कि यही हतीम बिन हिंद अहले मदीना के इन्हीं जानवरों को जो मदीने से लाया था बतौर कुर्बानी के अपने साथ लिए उम्रा करने जा रहा है। इस वक्त सहाबा किराम का इरादा हुआ कि इस पर हमला करके अपने जानवर छीन लें और इनको यही खत्म कर दें। जैसे कि ये आ रहा है ना, पहली आयत में पहला वाक्य था कि ना हराम समझो, जो है कि दूसरी आयत में कि यहाँ पे आ रही है ना, जानवर मगर जो पड़े जाते हैं ना हराम समझे शिकार को कि तुम हो हुर्मत की हालत में। अब जब इंसान एहराम बंधे हुए होता है तो वो खुश्की का शिकार नहीं कर सकता। खुश्की का शिकार करना हराम है, ना उसकी तरफ इशारा करना है। हरन बकरी जो भी हलाल जानवर है वो उसका शिकार नहीं कर सकता। हाँ, अगर दरिया के अंदर है तो मछली का शिकार यानी बहरी जहाज से अगर वो उम्रे के लिए जा रहे हैं या हज के लिए जा रहे हैं तो उस सूरत में अगर दरिया के अंदर मछली वगैरह का शिकार करके वो खा सकते हैं। बेशक अल्लाह ताला फैसला फरमाते हैं जो चाहते हैं। अब ये जब
आगे है, ऐ ईमान वालो, ना तुम हलाल बेहुरमती करो अल्लाह ताला की निशानियों की, और ना हुर्मत वाले महीने की, और ना कुर्बानी वाले जानवर की, और ना पटे वाले जानवर की, और ना जो अमीन जाना जाए बैतुल हराम का। वो तलाश करते हैं फजल अपने रब का और उसकी रजामंदी। हाँ, जब तुम एहराम उतार लो फिर तुम खूब शिकार करो, और ना मुजरिम बनाई तुमको दुश्मनी ऐसी कौम की कि वो रोकते हैं तुमको मस्जिद हराम से ये कि तुम ज्यादती करो। और तुम तावन करो नेकी पर और तकवा पर, और ना तुम तावन करो गुनाह पर और ज्यादती पर, और डरो अल्लाह ताला से, बेशक अल्लाह ताला सब सजा देने वाले हैं। अब ये हुआ कि साहबा किराम का इरादा था कि इसको जो इसके जानवर छीन लें इस आदमी के, और जो है इसको यही खत्म कर दे, लेकिन अल्लाह ताला के हुक्म से इन्होंने कि ऐसा नहीं करना, क्योंकि अगर कोई ऐसा करता है खुद तो वो उसके मामलात हैं, क्योंकि जो है शहर हुरमत में कत्लो किताल भी जायज़ नहीं था, और कुर्बानी के जानवरों को जो हरम तक लेके जा रहा उसको छीनना भी जायज़ नहीं है। और उसके बाद जो है किसी को नुकसान पहुँचाना, मुज़ाहमत करना वो भी ठीक नहीं है। अब उन्होंने अगर आपको उम्रे से रोका था तो आप भी अगर उनको ऐसा करने से रोकेंगे तो ये ज़ुल्म का बदला हमारी तरफ से जो है वो, क्योंकि अल्लाह ताला के घर की हुर्मत थी इसलिए वो हमारी तरफ से कहीं ज़ुल्म ना हो जाए जो इस्लाम में जायज़ नहीं है। आगे हुर्रिमत हराम किए गए अलैकुम तुम पर मैतातु मुर्दार। यहाँ पे मुसलमानों को बताया जा रहा है, ईमान वालों को, कि जो जो चीजें तुम पर हराम हैं, हराम कर दी गई हैं, वो कौन सी हैं। पहली चीज ऊपर आपने पढ़ा कि इहराम बांधे हुए जो है वो खुशकी का शिकार नहीं कर सकते। और दूसरा आगे आपने पढ़ा, आगे ये जो चीजें हैं जो कि इहराम के अलावा भी हराम है, हुर्मत वो उसमें पहली चीज जो अल्लाह ताला ने फरमाई वो आ रहा है, हुर्रिमत हराम किया गया अलैकुम तुम पर मैतादु मुर्दार। मुर्दार से मुराद वो जानवर है जो बगैर ज़िबा के किसी बीमारी के सबब तभी मौत मार जाए, या ऐसा मुर्दार जानवर का गोश्त खाना तभी तौर पर इंसान के लिए वैसे भी मुज़र है और हराम भी है। उसके बाद आता है वदमम मसफूहन, वदम और खून, यानी कि खून बहने वाला हो या जैसा भी हो वो जो कि हराम है। और हदीस में अल्लाह ताला ने मछली और टिड्डी को इससे मुस्तस्ना फरमा दिया, यानी मछली और टिड्डी अगर मुर्दार भी हैं तो वो भी खा सकते हैं, वो मैता में दाखिल नहीं होंगी, यानी मरी हुई हैं तो। अगली चीज आ रही है वलाहमिल खंजीर, और खंजीर का गोश्त जिसको हराम फरमाया। लाम से मुराद इसका पूरा बदन है जिसमें चर्बी पट्ठे हर चीज शामिल है। उसके बाद आ रही है वमा उहिल्ला लिगैरिल्लाहि बी, यानी जो वो जानवर जो गैरुल्लाह के नाम पर ज़िबा किया जा हो गया हो, फिर अगर ज़िबा के वक़्त भी इस पर गैरुल्लाह का नाम लिया तो वो तो खुला शिरक है। ये जानवर बला इत्तेफ़ाक जो है वो मुर्दार के हुक्म में आएगा, हराम है। जैसा कि मुशरिकीन अरब अपने बुतों के नाम पर ज़िबा किया करते थे, और अब्बास जाहिल भी अब भी मुसलमान जो है वो किसी पीर फ़कीर के नाम पर जो है वो ज़िबा कर देते हैं। अगर चाहे वो बवक़्त ज़िबा अल्लाह का नाम भी लें, मगर जानवर किसी गैरुल्लाह के नाम पर नज़र किया और उसकी रज़ामंदी के लिए कुर्बान किया तो तमाम फुकहा के नज़दीक वमा उहिल्ला लिगैरिल्लाह के तहत वो भी हराम होगा। आगे है वलमुनखानिकातु, गला गूंद कर मर जाने वाला जानवर, यानी वो जानवर है जो गला गूंद कर हलाक हो गया खुद या किसी और जानवर के जाल की वजह से। और वलमुनखानिकाति वलमौकूजातु आगे आ रहा है वलमौकूजातु, वो जानवर जो शदीद चोट लगने की वजह से लाठी या पत्थर या किसी तीर का शिकार हो जाने की वजह से वो मारा गया और वो मर जाए तो वो भी इसमें हराम में दाखिल है। आगे है वल मुतरद, या तो ऊंचाई से गिर कर मर गया जानवर, वो भी ज़िबा करने से पहले मर गया तो वो भी हराम है। वन्नती हाथू, और एक दूसरे के जानवरों ने दो सींग लग कर मर जाने वाला जानवर जो है वो भी जो हराम के ज़ुमर में आ जाता है। वमा अकल साबू, और जिसको खा गया दरिंदा और छोड़ दिया, कुछ छोड़ दिया, अगर वो मर चुका था तो वो हराम है, लेकिन अगर वो जिंदा था अभी इल्ला माज़क कहीं तुमने ज़िबा कर लिया तो वो हराम नहीं रहेगा। यानी अभी उसकी सांसें थी कुछ तो तुम लोगों ने ज़िबा कर लिया तो वो हलाल के ज़ुमरे में आ जाएगा। वमा ज़ुबिया, और जो ज़िबा किया गया अलन नुसुबी, ऊपर थानों के, यानी नुसब वो पत्थर था जो काबा के इर्द गिर्द खड़े किए हुए थे, और जो जाहिल लोग थे वो इनकी प्रति यानी पूजा करते थे, इनके पास लाकर जानवरों की कुर्बानी इसलिए करते और इसको इबादत भी समझते। और इन सब जानवरों के जो है वो खबाइस में दाखिल है, लिहाजा वो भी हराम इकरार दिया गया। आगे वन तस्तक़सिमु बिल अज़लाम,
اور یہ کہ تم تقسیم کرو 7 جوئے کے تیروں کے، وہ یہ ذالکم فسقن، یہ گناہ ہے۔ یہ جاہلیت میں اس کام کے لیے مقرر تھا کہ جس کو ہم آج کل قسمت ازمائی بھی کہتے ہیں، کہ وہ ایک ساتھ تیر لیتے، ایک جانور 7 آدمی مل کے خرید لیتے اور پھر 7 تیر لیتے، ایک تیر کے اوپر وہ لکھ دیتے جو ہے سیری پائی، ایک پہ لکھ دیا ران کا گوشت، ایک پہ لکھ دیا گردن کا گوشت، ایک پہ لکھ دیا کلیجی دل، یہ والی چیزیں۔ تو اب وہ سارے تیر ان کے آگے کیا جاتے، جس کی قسمت میں جو ہوتا وہ اس کو مل جاتا، یہ حرام ہے۔ یہ آج کل ہمارے بھی یہاں پہ جو ہے جو لکی کمیٹیاں ڈلتی ہیں وہ بھی اس زمرے میں علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ اب پہلے خوش نصیب جو 10 ہوتے ہیں ان کو بائک مل گئی، 1 to 5 مل گئی، اس کے بعد جو ہوتے ہیں ان کو فریج مل گئی، اور اس کے بعد والوں کو واشنگ مشین مل گئی۔ اب فریج کی اور واشنگ مشین کی قیمت ایک نہیں ہے۔ اس کے بعد کے لوگوں کو جو ہوتا ہے وہ سلائی مشین مل گئی، یا اب جو ہے وہ موٹر سائیکل اور سلائی مشین ایک قیمت کی نہیں ہے۔ اس لیے علماء کرام یہ اس کو بھی جو ہے وہ حرام اقرار جو ہے کہ اقرار دیتے ہیں، یا فالق وغیرہ نکالنا، یہ بھی ذالکم فسق، یہ تمام گناہ ہیں۔ الیوم، آج کے دن، یائس الذین، نا امید ہو گئے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تمہارے دین سے۔ اس آیت کے نزول کی خاص شان ہے کہ عرفہ کا دن جو تھا، جو تمام سال کے دنوں میں سید الامام ہے، اور اتفاق سے یہ عرفہ جمعہ کے دن میں واقع ہوا، جس کے فضائل معروف ہیں۔ مقام جہاں جب یہ آیت نازل ہوئی میدان عرفات کا، جبل رحمت کے قریب ہے، جو عرفہ کے دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے نزول رحمت کا خاص مقام ہے۔ وقت عصر کے وقت کا یعنی نماز عصر کے بعد کا وقت تھا، جو عام دنوں میں بھی ایسے ایک مبارک وقت ہوتا ہے۔ اس وقت خصوصاً جمعے کے دن یہ قبولیت کی دعا کی گھڑی ہے۔ بہت سی روایات کے مطابق یہ آیت اس وقت آئی، عرفہ کے روز زیادہ خصوصیت کے ساتھ دعائیں قبول ہونے کا، جو کہ خاص وقت ہے۔ حج کے لیے مسلمانوں کا سب سے بڑا عظیم اجتماع، جس میں تقریباً 1.5 لاکھ صحابہ کرام شریک رحمت العالمین صحابہ کرام کے ساتھ جبل رحمت کے نیچے اپنی اونٹنی ازوا پر سوار تھے، اور حج کے اب بڑے رکن یعنی وقوف عرفات میں مشغول تھے۔ ان فضائل اور برکات اور رحمتوں کے سائے میں یہ آیت کریمہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم پر نازل ہوئی۔ صحابہ کرام کا بیان ہے کہ جب آپ پر یہ آیت بذریعے وحی نازل ہوئی تو حسب دستور وحی کا ثقل اور بوجھ اتنا محسوس ہوا کہ اونٹنی سے دبی جا رہی تھی، یہاں تک کہ وہ مجبور ہو کر بیٹھ گئی۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ یہ آیت تقریباً قرآن کی آخری آیات ہے۔ اس کے بعد کوئی آیت احکام سے متعلق نازل نہیں ہوئی، صرف ترغیب اور ترہیب کی آیات ضرور نازل ہوئی، جن کا نزول اس آیت کے بعد بتایا گیا ہے۔ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم اس دنیا میں صرف 81 روز جو ہیں وہ زندہ رہے، کیونکہ 10 ہجری کی 9ویں ذی الحجہ میں یہ آیت نازل ہوئی، اور 11 سن ہجری کی 12ویں ربیع الاول کو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وفات ہو گئی۔ آگے ہے یہ نزول کے اعتبار سے آخری آیت تھی۔ آگے یا سالون آگا، وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، ماذا احل لہم، کہ کیا چیزیں ان کے لیے حرام ہیں۔ یعنی پہلی آیت میں حلال و حرام جانوروں کا ذکر تھا، اس آیت میں اس کے متعلق ایک سوال کا جواب ہے۔ بعض صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم سے شکاری کتے اور باز سے شکار کرنے کا حکم دریافت کیا۔ اس پر یہ آیت جو ہے وہ نازل ہوئی کہ کیا حلال ہے ان کے لیے، آپ فرما دیجئے حلال کی گئی تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں، اور جو سدارے تم نے شکاری جانور شکار پر دوڑانے کے لیے، یعنی شکاری کتے یا باز وغیرہ ان کو سدھارا جاتا ہے اور سکھایا جاتا ہے کہ جب ان شکاری کتوں کو چھوڑا جاتا ہے تو وہ شکار کو پکڑ کر یا تو پاس لے آتے ہیں اور خود اس سے نہیں کھاتے، اور بعض ادھر ہی تھوڑا زخمی کر کے چھوڑ جاتے ہیں کہ اس کے پاس جو ہے مالک وہ پہنچ کے اس کو شریعت کے مطابق وہ ذبح کر لیتا ہے۔ اب مثلا کتا خود شکار کھانے لگ جائے یا باز تمہارے پاس بلانے پر واپس نہ آئے، تو یہ شکار تمہارا نہیں ہوا، بلکہ نہ ہی تمہارے لیے کھانا جائز ہے۔ ہاں لیکن اگر وہ کتا جو ہے وہ یا باز جو ہے وہ شکار کے پیچھے چھوڑا جاتا ہے تو وہ جو ہے وہ دوڑ کر اس کو شکار کر رہے، لیکن اس کو ذبح کیا جائے تو وہ جائز ہوگا۔ اور یہ ہے کہ جب شکاری کتا یا باز شکار پر چھوڑو تو بسم اللہ کہہ کر چھوڑو، اور وہ جانور اگر تمہارے پاس آنے تک دم توڑ چکا ہو تو بھی حلال ہے، ذبح کرنے کی ضرورت نہیں، ورنہ بغیر ذبح کے تمہارے لیے حلال نہ ہوگا۔ لیکن اگر شرط یہ ہے
کہ شکاری جانور شکار کو زخمی کر دے اور تو ذبح کر لو، بہتر یہی ہے۔ لیکن اگر نیت جو ہے وہ جس طرح تیر چلاتے ہوئے آپ لوگوں نے پڑھ لیا، اللہ کا نام لے لیا، تو اس کو ذبح کرنے سے پہلے بھی اگر آپ نہ پہنچ سکے تو وہ بھی آپ کے لیے جائز ہوگا۔ آگے ہے الیوم احل لکم، آج کے دن حلال کی گئی تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں اور کھانا ان لوگوں کا، یعنی کھانا ان لوگوں کا صاف ستھری چیزیں ہوں، اہل کتاب کا وہ کھانا جائز ہے بشرطے آپ کا دل مانتا ہو، اور ہمارا کھانا ان کے لیے جائز ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے ایمان والی عورتوں سے پاک دامنہ نکاح کر لینا ان لوگوں کا جو دیے گئے کتاب تم سے پہلے، جب ان کا حق مہر ادا کر دو، اور وہ بشرط نکاح کی قید میں لانے کو ہو، نہ کہ مستی نکالنے کو، اور نہ وہ چھپے دوست بنانے والیاں ہوں، ایسی عورتیں ہوں تو ان سے نکاح کرنا بھی اہل کتاب کی عورتوں سے جائز ہے۔